नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती को लेकर के इस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती, स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती तथा अन्य नई भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट का यह वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 10,684 पदों पर ईसीसी ई एजुकेटर और 5,083 पदों पर स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों की नियुक्ति की जानी है। ईसीसी ई एजुकेटर को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाएंगे और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर जो हैं वो कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालयों में पढ़ाएंगे। ये चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। फाइनली अब आप सभी का इंतजार समाप्त हो चुका और गुड न्यूज आ गई आप सभी के लिए, जो भी इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं हमारे सभी भाई बहन। तो पैसेंस बनाए रखें, वीडियो में अंत तक बने रहें, शेयर एक बार दबाकर सभी साथियों तक कर दीजिए, क्योंकि यहां पर हम डिस्कस करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन शुरू, सेवा प्रदाता एजेंसी पर फाइनली लग गई मुहर। किस सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया संपादित कराई जाएगी, उसका नाम हो चुका है फाइनल। और वहीं स्पेशल एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म भरने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से शैक्षिक योग्यताओं का विस्तृत जो है जानकारी जारी कर दी गई है, विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जहां पर बीएड, बीटीसी, डीएलएड, टेट, सीटेट कुछ भी मान्य नहीं है। अन्य कौन कौन सी डिग्रियां इसमें मान्य है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। सबसे पहले सबसे सटीक आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, तो वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये दोनों भर्तियां एक साथ संपादित कराई जाएंगी, ऐसा निर्देश जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से जारी किया जा चुका है। और भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो, इसको लेकर के जिलेवार जो है सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन को लेकर के ऑफिशियल जो है विज्ञप्तियां जारी की जा रही हैं। और पीलीभीत जनपद में सबसे पहले ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की गई थी, वहां से इन दोनों भर्तियों में आवेदन फॉर्म भरने को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। और कौन सी सेवा प्रदाता एजेंसी पर फाइनली मुहर लगी है, कौन सी सेवा प्रदाता एजेंसी जो है ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन की प्रक्रिया पीलीभीत जिले के लिए संपादित कराने वाली है। क्योंकि जिलेवार सेवा प्रदाता एजेंसियों का चयन किया जा रहा है, तो प्रत्येक जिले में सेवा प्रदाता एजेंसियां अलग अलग आप सभी को देखने को मिलेंगी। फिलहाल पीलीभीत जिले से जो सेवा प्रदाता एजेंसी का नाम निकलकर सामने आ रहा है उसको देख लेते हैं, और आवेदन फॉर्म कब से शुरू होंगे इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं पीलीभीत जिले के लिए जो ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की गई थी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के, उससे डिटेल्ड जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यहां पर आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं जो बिड संख्या निकलकर सामने आई थी ऑफिशियल विज्ञप्ति में, वो यही थी JEM/2024/20 और इसको अभी प्रूव भी करा देंगे। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विसेज जो सेवा प्रदाता एजेंसी के रूप में जो है पीलीभीत जिले से चयनित हुई है, यानी फाइनल रूप से इस सेवा प्रदाता एजेंसी पर मुहर लग चुकी है। अब देखना यह है क्या इस सेवा प्रदाता एजेंसी के नाम में कोई बदलाव देखने को मिलेगा, क्या दूसरी एजेंसी को मौका दिया जाएगा। अभी जो है फाइनली इसी मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विसेज के नाम से जो सेवा प्रदाता एजेंसी है, यही अंतिम रूप से भर्ती कराने जा रही पीलीभीत जिले में आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के आगे बढ़ रही है। क्योंकि दोस्तों, यहां पर आप सभी को बता दें, अगर इनकी तरफ से जो फाइनल डिक्लेरेशन करना होता, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी तो दूसरी सेवा प्रदाता एजेंसी होगी, अन्यथा पीलीभीत जिले में मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विसेज को फाइनली सेवा प्रदाता एजेंसी के रूप में डिसाइड कर दिया गया है। यह बिल्कुल आप सभी लोग कंफर्म मानकर चलें। अब आप सभी को यहां पर दिखा देते हैं कि जो पीलीभीत जिले की सेवा प्रदाता एजेंसी चयन के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, उसका बिड नंबर, और यहां पर जो ये वाला बिड नंबर है इसको तो आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये आप सभी लोगों के सामने है पीलीभीत जिले की ऑफिशियल विज्ञप्ति जो सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जारी की गई थी। आप सभी लोग देख सकते हैं, हमने वही जानकारी दी है, वही सेवा प्रदाता एजेंसी की। यहाँ पर देख सकते हैं JEM/2024/20 तो कुल मिलाकर के पीलीभीत जिले में जो है सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो चुका है। और आप सभी को बता दें, जो आवेदन फॉर्म पीलीभीत जिले में भरे जाने की बात निकलकर सामने आ रही है, तो दीपावली के बाद जैसे ही
बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी होगा। तुरंत बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत की तरफ से ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी करते हुए जो है आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो फाइनली आप सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है और दीपावली के बाद पीलीभीत जिले में कभी भी ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो ये बहुत अच्छी और बड़ी अपडेट यहां पर आप सभी लोगों के लिए निकलकर सामने आ रही थी, जो हमने डिस्कस की। अब बात कर लेते हैं स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, जहां पर स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में शैक्षिक योग्यता को लेकर के जो अभी तक डाउट बना हुआ था, फाइनली आज विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी करते हुए उस डाउट को बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया गया है और किस पद के लिए कौन सी शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है उससे जुड़ी हुई बिल्कुल क्लियर कट जानकारी विभाग की तरफ से जारी कर दी गई। और वो जानकारी आपको बता दें सभी जिलों के लिए लागू होगी, किसी एक जिले के लिए नहीं, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से उस शैक्षिक योग्यताओं को डिफाइन किया गया है। तो स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण शैक्षिक योग्यताओं पर नजर डालने से पहले इससे जुड़ी हुई अपडेट देख लेते हैं, क्योंकि यहां से चीजें आपको क्लियर करनी है। तो स्कूलों में 5083 अनुदेशकों की नियुक्ति होगी। प्रदेश भर के सरकारी अपर प्राइमरी स्तर यानी 6 से 8 तक के स्कूलों में 5083 तकनीकी अनुदेशकों की भर्ती होगी। आउटसोर्सिंग के माध्यम से इन्हें 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा। सेवावधि पूरा होने के बाद सेवा संतोषजनक पाए जाने पर आगे नवीनीकरण किया जाएगा। और जिस विद्यालय में आप नियुक्त होंगे अनुदेशक के रूप में, वहां के प्रधानाचार्य की संतुति पर आपकी सेवा आगे जो है नवीनीकृत की जाएगी। जिले स्तर पर ही इनकी नियुक्ति की जाएगी और यानी अपने ही जिले में आप नियुक्ति पाएंगे और अपने ही जिले में आवेदन कर पाएंगे, इससे क्लियर हो रहा है। और करीब 15,000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। 14,900 कुछ रुपए के समथिंग यहाँ पर सैलरी पर मंथ रहने वाली है। परिषदीय अपर प्राइमरी स्कूलों से लेकर पीएम श्री विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय तक में इनकी तैनाती की जाएगी। अब दोस्तों यहां पर देखना है कि इनकी तैनाती कितनी कैटेगरी के अंदर की जाएगी। तो सबसे चीज यहां पर आपको समझनी है, वही हम आपको समझाना चाह रहे हैं। लर्निंग बाय डूइंग के तहत इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप पहली कैटेगरी, यहां पर आप सभी लोग ये देखेंगे। दूसरी कैटेगरी है एनर्जी एंड एनवायरमेंट, ये समझना होगा, इसके तहत आपकी नियुक्ति की जाएगी। तीसरा आपका एग्रीकल्चर, नर्सरी एंड गार्डनिंग के रूप में नियुक्ति की जाएगी। और चौथा आपका होम एंड हेल्थ आदि के रूप में आपकी नियुक्ति की जाएगी। तो कुल मिलाकर के 4 से 5 कैटेगरी में अपर प्राइमरी स्कूलों में स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों की नियुक्ति की जाएगी और इन सभी के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता निर्धारित कर दी गई है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। तो क्या शैक्षिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। जो आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि किसे मौका मिलेगा किसे नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। क्लियर जानकारी सबसे पहले आप तक डिलीवर की जा रही है। तो दोस्तों यहां पर आप सभी को एक चीज स्पष्ट कर दें कि स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में ना तो बीएड मान्य है, ना तो बीटीसी माना जाएगा, ना डीएलएड माना जाएगा। अब बीएड बीटीसी डीएलएड नहीं मान्य है तो टेट सीटेट का भी कोई औचित्य नहीं बनता है। तो यानी इन डिग्रियों के बिहाफ पर ना तो आप स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन कर सकते हैं और ना ही आप इस पे ईसीसी एजुकेटर भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। तो यानी इन दोनों भर्तियों के लिए बीएड बीटीसी डीएलएड की डिग्रियां कोई मायने नहीं रखती हैं और इसका कोई एडवांटेज आपको नहीं मिलने वाला है। अब देख लेते हैं जो ये स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों की भर्ती है उसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्निकल इंस्ट्रक्टर इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप के लिए क्या शैक्षिक योग्यता रहने वाली है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आईटीआई आपको चाहिए और स्पेशलाइजेशन यहां पर क्या निर्धारित किया गया है। तो सर्टिफिकेट इन एनी वन ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट या रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी एक किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त आईटीआई से आपको जो है कौन कौन से ट्रेड के अंतर्गत अगर आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं आईटीआई को लिया गया है कंस्ट्रक्ट वुड वर्किंग यानी वुड वर्किंग, आर फैब्रिकेशन फिटिंग, आर फिटर, आर जनरल कारपेंटर, प्लम्बर, आर शीट मेटल वर्कर, आर पेंटर। यानी इतनी कैटेगरी के अंदर अगर आपने आईटीआई से कोई डिप्लोमा या प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो आप इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप वाले पदों के लिए स्पेशल एजुकेटर के रूप में आवेदन कर सकते हैं। यहां पर किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस वगैरह आपसे नहीं मांगा गया है और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लगा देंगे तो उसका एडवांटेज आपको चयन के समय मिलेगा। अब दूसरी जो पद है उसके लिए क्या योग्यता है उस पर भी नजर डाल लेते हैं।
तो दोस्तों अगला जो पद आप सभी लोग देख सकते हैं वो कैटेगरी है टेक्निकल इंस्ट्रक्टर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के रूप में। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं इसके लिए भी शैक्षिक योग्यता जो है आईटीआई होनी चाहिए और सर्टिफिकेट इन एनी वन ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआईज, इलेक्ट्रिकल आर इलेक्ट्रीशियन आर इलेक्ट्रॉनिक्स आर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। यानी आप अगर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के रूप में स्पेशल एजुकेटर में आवेदन करना चाहते हैं तो आप किसी भी आईटीआई से अगर आपने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से डिप्लोमा या प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली कैटेगरी के लिए क्या शैक्षिक योग्यता है उस पर नजर डालते हैं। दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दें जो अगली आप सभी लोगों की ट्रेड रहने वाली है वो या टेक्निकल इंस्ट्रक्टर एग्रीकल्चर नर्सरी एंड गार्डनिंग, यानी एग्रीकल्चर नर्सरी एंड गार्डनिंग के पदों के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्नातक होने चाहिए। और कौन सा स्नातक होना चाहिए? बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर अगर आप हैं तो एग्रीकल्चर नर्सरी एंड गार्डनिंग में जो है आप आवेदन कर सकते हैं। यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, बीएससी एग्रीकल्चर में भी कई शाखाएं हैं लेकिन यहां पर बीएससी एग्रीकल्चर को मांगा गया है। तो आप किसी भी ट्रेड में मतलब सब्जेक्ट से आपने बीएससी एजी कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। किन पदों के लिए? एग्रीकल्चर नर्सरी एंड गार्डनिंग के लिए। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं, वन्यता आप नहीं है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। और अगली कैटेगरी जो स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों के रूप में है वो है आप सभी लोग देख सकते हैं टेक्निकल इंस्ट्रक्टर होम एंड हेल्थ, यानी घर और स्वास्थ्य से संबंधित। इस कैटेगरी के अंतर्गत अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएससी होम साइंस या आईटीआई, यानी यहां पर 2 पदों के लिए आप तो कर सकते हैं आवेदन बीएससी होम साइंस और बीएससी एग्रीकल्चर के रूप में, और 2 के लिए केवल और केवल आईटीआई से अगर आपने किसी भी डिमांडेड ट्रेड के अंतर्गत प्रशिक्षण या डिप्लोमा कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यह चीज यहां पर आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जो यहां पर होम एंड हेल्थ वाले पदों के लिए आप अगर स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर के रूप में आवेदन करना चाहते हैं तो आप बीएससी होम साइंस है या आईटीआई कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहां पर देख सकते हैं स्पेशलाइजेशन क्या है। बीएससी होम साइंस होना चाहिए। अब बीएससी होम साइंस का मतलब है बीए में नहीं यहां पर चलेगा होम साइंस का, यहां पर केवल बीएससी होम साइंस चलेगा। और सर्टिफिकेट अगर ये नहीं है तो सर्टिफिकेट इन वन ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट या रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआई, फूड प्रोडक्शन आर फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी आर शिविंग टेक्नोलॉजी। यानी अगर आपने बीएससी होम साइंस नहीं कर रखा है तो आप फूड प्रोडक्शन से आईटीआई कर रखे हैं तो आवेदन कर सकते हैं। फैशन डिजाइन में आईटीआई कर रखा है तो भी कर सकते हैं, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी में। और शेविंग टेक्नोलॉजी यानी सिलाई तकनीक में आपने आईटीआई कर रखा है तभी आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल क्लियर कट सारी जानकारी यहां पर अब निकलकर सामने आ चुकी है। तो स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों के लिए शैक्षिक योग्यता बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से डिसाइड कर दी गई है और उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और आपकी जो सारी क्वायरीज थी स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों की शैक्षिक योग्यता को लेकर के वो शार्ट आउट हो गई होंगी। अगर आपकी फिर भी स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर में शैक्षिक योग्यता से रिलेटेड कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। यह महत्वपूर्ण वीडियो अगर आपने अंत तक देखी तो आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को सभी साथियों में शेयर कर दीजिए हमारी मेहनत के लिए और जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए एक लाइक कर दीजिए। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाएं क्योंकि ईसीसी एजुकेटर भर्ती स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती से संबंधित बहुत सारी फेक जानकारियां आप सभी तक शेयर की जा रही तो उनसे बचने के लिए सही सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो इस वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।